पे एक चीज बड़ी वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली बीबीसी न्यूज को बॉयकॉट करने की बात उभर रही है, क्योंकि बीबीसी न्यूज जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ उसको डाउन प्ले करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से इनके द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, ये आप एक बार देखो। पाकिस्तानी सस्पेंड वीजा फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक ऑन टूरिस्ट। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इस आर्टिकल की हेडलाइन को पढ़ के आपको क्या लगेगा? कश्मीर पाकिस्तान का है, भारत ने वहां पर अटैक कराया, इस कारण से पाकिस्तान ने वीजा जो है वो बंद कर दिया। पूरा अपोजिट नरेटिव। और बीबीसी ने कोई ये पहली बार नहीं किया, या कहूँ वेस्टर्न मीडिया ने ये कोई पहली बार नहीं किया। पूरा वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से पहलगाम अटैक को कवर कर रहा है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्योंकि जब ग्लोबल लेवल के लीडर्स कह रहे हैं ये टेरर अटैक है, यूएनएससी कह रहा है ये टेरर अटैक है, तो फिर आपको क्लियरली ये कहने में क्या दिक्कत है कि पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया है? अगर 9/11 के अटैक को हम टेरर अटैक नहीं लिखे तो वो एक बड़ा इशू हो जाता है। इवन अगर मैं अपनी वीडियो बनाता हूं तो मैं अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल, टाइटल या कहीं पे लादेन शब्द भी नहीं लिख सकता। अगर मैंने वो शब्द लिखा ना तो भी वीडियो जो है वो फ्लैग हो जाती है। जब हम लोगों के ऊपर वहां पर हुए टेरर अटैक के लिए इतनी सेंसिटिविटी है, तो फिर इंडिया में हुए टेरर अटैक को लेके वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये सेंसिटिविटी क्यों नहीं है? दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान इस चीज़ के ऊपर आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की एग्जाम, पीएसआई क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो, जब भारत के अंदर पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद ग्लोबल लेवल के सारे लीडर भारत के साथ आ गए। इवन कहीं पे भी दुनिया में इस तरीके का अटैक होता है, दुनिया भर के लीडर एक दूसरे से सॉलिडारिटी शो करते हैं। इवन दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ आके खड़े होते हैं। जैसे भारत के अंदर अटैक हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सपोर्ट एक्सटेंड किया। यूएई जो कि खुद में एक इस्लामिक कंट्री है, उसने भारत के साथ में सपोर्ट एक्सटेंड किया। भारत के दुश्मन देश चाइना, इवन कनाडा से हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ ये हॉरिफाइड है और हम इसे क्रिटिसाइज करते हैं। जापान, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके जैसे वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा भी इस अटैक को क्लियरली क्रिटिसाइज किया गया, इसे टेरर अटैक कहा गया और कहा गया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि टॉप मोस्ट लीडरशिप है, उसके द्वारा भी कहा गया कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं पहलगाम के अंदर हुए टेरर अटैक को। मतलब ये क्लियरली एक टेरर अटैक है। जब ग्लोबल लेवल के लीडर, जब यूएनएससी सबको ही मान रहे हैं कि ये टेरर अटैक है और हम भारत के सपोर्ट में है, मतलब सीधी सी चीज है कि ये टेरर अटैक है, ये भारत के अंदर हुआ है। पर इस चीज को प्रॉपर रूप से रिपोर्ट नहीं करता वेस्टर्न मीडिया। हमेशा भारत के अंदर हुए टेरर अटैक को डाउन प्ले किया जाता है। जैसे बीबीसी के द्वारा जब शुरुआत में इस अटैक के लिए आर्टिकल लिखा गया, उसके अंदर इन्होंने कहीं पे भी नहीं बताया कि बेसिकली यहाँ पर एक आतंकवादी अटैक हुआ है। 2-3 बार इन्होंने टेररिज्म शब्द लिखा है, पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इन्होंने खुद का टेररिज्म नहीं लिखा। इन्होंने बताया कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टेररिज्म, देखो इसने कहा टेररिज्म, देखो उसने कहा टेररिज्म। मतलब ग्लोबल लीडर को इन्होंने कोट किया, पर ओरिजिनली वहां पर क्या हुआ उस चीज के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इवन आप एक बार वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइंस पढ़ो। बेसिकली जब आप ग्लोबल लेवल की खुद आप भी न्यूज़ पढ़ते होगे, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता तो आप क्या करते हो, बस हेडलाइन पढ़ते हो और आगे बढ़ जाते हो, उस आर्टिकल को कोई पूरा खोलते नहीं हो। ऐसी कंडीशन में आपके दिमाग में इन हेडलाइंस के जरिए भी नरेटिव्स क्रिएट होते हैं, और जब इन नरेटिव्स को आप क्रिएट होता हुआ देखोगे वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा तो आप शॉक हो जाओगे। गार्डियंस अपने न्यूज आर्टिकल के अंदर लिखता है 26 टेररिस्ट किल्ड बाय सस्पेक्टेड मिलिटेंट। स्काई न्यूज टेरर अटैक शब्द को डबल कॉलन में लिखता है। डबल कॉलन का मतलब होता है सो कॉल्ड टेरर अटैक, और इज इट रियली अ टेरर अटैक। इसके अलावा फ्रांस 24 को देखो। फ्रांस 24 कहता है गनमैन की
फायरिंग की वजह से 26 लोगों की डेथ हो गई। टर्किश मीडिया आउटलेट लिखती है कि मल्टीपल टूरिस्ट की डेथ हुई बिकॉज ऑफ कश्मीर शूटिंग इंसिडेंट। अब आप कहोगे सर टेक्निकली बात सही भी तो है, गनमैन ने ही तो अटैक किया है, शूटिंग इंसिडेंट ही तो है, तो गलत क्या है? ये जो लिखा गया है ये हाफ इंफॉर्मेशन है जो कि अपने आप में एक मिस इंफॉर्मेशन है। टेक्निकली तो 9/11 के अटैक को मैं ये भी कह सकता हूं कि 9/11 अटैक वाज अ बिल्डिंग कोलैप्स, पर क्या वो सच में बिल्डिंग कोलैप्स था? नहीं, इट वाज अ प्रॉपर प्लान्ड टेरर अटैक। और वो ग्लोबल लेवल पे कोई भी मीडिया आउटलेट लिखे वो यही लिखती है कि इट इज़ अ टेरर अटैक। इवन इंडिया के अंदर आप किसी भी मीडिया एजेंसी को देखो, जब वो लिखती है तो वो लिखती है इट इज़ अ टेरर अटैक। इवन 9/11 के अटैक के बारे में अगर भारत के अंदर कोई सी भी आपको वीडियो बनाना है वो जनरली फ्लैग ही हो जाती है। इवन आप लादेन शब्द भी पूरा नहीं लिख सकते। मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो, शुरुआत में मैंने प्रॉपर लादेन लिखा था, फ्लैग हो गई, फिर मेरे को लादेन शब्द में से ई हटाना पड़ा ताकि प्रॉपरली वो वर्ड यूट्यूब के पास में नहीं जाए। यानी कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपने यहाँ हुए टेरर अटैक को लेके, पर जब इंडिया के अंदर टेरर अटैक की बात आती है उस समय पर ये इस तरीके की हाफ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर अब आप कहोगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के अंदर जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो कोई बहुत फेमस है नहीं। ग्लोबल लेवल पे जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनमें जनरली आपको वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज ही देखने को मिलेगी जो कि ग्लोबल लेवल का कवरेज करती हैं। ये जो कवरेज करती है इन्हीं के आर्टिकल को फिर लोकल न्यूज़पेपर्स कॉपी कर लेते हैं। इवन आप इंडिया के अंदर भी देखना, जनरली आप अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज के अंदर सेम ही आर्टिकल पाओगे, क्योंकि ANI, रूटर्स जैसी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं ये ग्लोबल लेवल पे से कवरेज निकाल के लेके आती है और फिर दूसरी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो उसको कॉपी कर लेती हैं और उसके लिए पे आउट कर देती हैं। यानी कि अगर वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ एजेंसी कुछ कर रही है तो उसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा है और वो ग्लोबल लेवल पे नैरेटिव क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और अगर वो गलत न्यूज़ आर्टिकल क्या न्यूज़ हेडिंग भी लिखती है तो उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। इवन इंडिया के अंदर हो रहे टेरर अटैक को लेके ही ऐसा क्यों ना हो रहा हो वहाँ पर भी। और देखो आज का वर्ल्ड ग्लोबलाइज वर्ल्ड है जहाँ पर हमको एक दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, हम लोगों को एक दूसरे से रिलेशन बनाने की आवश्यकता होती है। जब इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्रियों के अंदर जाती है तो हम वहाँ पे सॉलिडारिटी और कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते, ये इशू यहाँ पर क्रिएट होता है। अब आप कहोगे तो फिर वेस्टर्न मीडिया ऐसा करती क्यों है? बेसिकली ये सब कुछ एक पॉलिटिक्स है। वेस्टर्न मीडिया के द्वारा जनरली इस तरीके की पॉलिटिक्स इंडिया के खिलाफ की जाती है। उनको टेरर शब्द लिखने से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप हमास के द्वारा जो 7 अक्टूबर के ऊपर अटैक हुआ उसको देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इट वॉज अ टेरर अटैक, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया प्रो इजरायली है तो वहाँ पर वो लोग प्रॉपर रूप से लिखते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक प्रकार का आतंकवादी अटैक था। पर अगर मैं इंडिया के अंदर अटैक की बात करता हूँ वहाँ पर ये लिखने से अचानक से चूकने लग जाते हैं। इवन ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार इस तरीके के नैरेटिव चलाए हैं, कई नैरेटिव आप वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस तरीके के देखोगे और फिर उन्हीं नैरेटिव को भारत के अंदर लोकल मीडिया एजेंसी भी कॉपी कर लेती है। जैसे अगलेगा आइलैंड का केस ले लो। अगलेगा आइलैंड जो है वो भारत के द्वारा मॉरिशस के अंदर बनाया गया। इस आइलैंड के ऊपर हम लोगों ने हवाई पट्टी बनाई है जो कि भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस के लीडर के द्वारा भी इस बात को माना गया है, भारत के द्वारा भी इस बात को माना गया है। पर बीबीसी यहाँ क्या लिखती है? बीबीसी लिखती है कि जो अगलेगा द्वीप है वहाँ पर भारत ने अपना सैन्य अड्डा बनाया और सैन्य अड्डा बनाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों को भारत भगा रहा है, जबकि भारत ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बेसिकली डियागो गार्सिया को बनाने के लिए ये काम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने सालों पहले किया था और उसी चीज़ का भांडा फिर इंडिया के ऊपर फोड़ा जा रहा है। इवन इसकी डिटेल वीडियो ही मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप इस वीडियो को जाके देख भी सकते हो। इवन इस तरीके से बीबीसी के द्वारा कई सारे पहले भी न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के बताया गया, गलत नैरेटिव जो है वो शो किए गए और इसी वजह से अभी ये तो हद ही पार कर दी जब पूरा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है, रिलीजियस राइट का वॉयलेशन है। भारत के अंदर एक ऐसा अटैक हुआ जिसको देख के पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा हुआ है, ग्लोबल लीडर्स भारत के साथ खड़े हुए हैं, तब भी मीडिया एजेंसीज वेस्टर्न वर्ल्ड की
अभी भी पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई दे रही है। इसी कारण से ट्विटर के ऊपर बीबीसी को बॉयकॉट करने की मांग जो है वो की जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बीआई के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।